ਨਜ਼ਰ ਆने लग गया। इसलिए ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਐਨਕ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੇ ਦੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆ। है लोगों को ठीक करेक्शन करने के लिए आपको दुनिया में नहीं भेजा गया, अपनी आखिरत बनाने के लिए भेजा गया है। लोगों की करेक्शन के लिए नहीं भेजा गया, उनकी करेक्शन के लिए अल्लाह पाक बैठे हुए ऊपर, हैं जी, अल्लाह पाक बैठे हुए हैं ऊपर, वो खुद उनकी करेक्शन कर लेंगे और ये अल्लाह ने अपने ही हाथ में रखा है, मेरे या आपके हाथ में नहीं है ये। इसलिए हम अल्लाह ही के हवाले ये सारे मामले करें। छोटी छोटी बातें आपको इसलिए बताती हूँ, 2 मौके मैंने बता दिए मुस्कुराने के। एक जी ठीक है, आवाज आ रही। पहली बात जो मैंने बताई थी कि जब अराफात के अंदर मुसलमान हज कर रहे होते, एहराम पहना होता है, उस वक्त अल्लाह पाक उनको मुस्कुरा कर देखते जब वो माफिया मांग रहे होते हैं। ठीक है, पहला मौका। दूसरा, जब मियाँ बीवी बैठे होते और एक दूसरे को मुस्कुरा कर देख रहे होते हैं। और तीसरा मौका जिस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें देखकर मुस्कुराते हैं, और जब एक बंदा, तीसरा मौका, जब एक बंदा गुनाहों पे नादिम हो, कोई उसके आसपास नहीं, वो सोचते सोचते ऐसे चल रहा है, या अल्लाह मेरे से ये भी गुनाह हो गया, मेरे से ये भी गुनाह हो गया, मेरे से ये भी गुनाह हो गया। यूं करते करते सोचते सोचते वो एकदम अल्लाह की तरफ देखे कि या अल्लाह मुझे माफ कर दे, ए अल्लाह मुझसे हो गए ना, मैं इंसान था ना, मुझसे हो गए। उसको देखकर भी अल्लाह पाक मुस्कुराते हैं, उसको देखकर भी अल्लाह पाक मुस्कुराते। तो आज हम भी उसी कैटेगरी में आते हैं मेरी बहनों के, जिन्होंने गुनाह कर 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 अपने ऊपर लाद लिए। फिर अल्लाह पाक फरिश्तों से कहते हैं, पता है तुम्हें इसने माफी क्यों मांगी है मुझसे? फरिश्ते कहते हैं, या अल्लाह तू जानता है, हमें क्या पता इसने तुझसे माफी क्यों मांगी। तो अल्लाह पाक कहते हैं, ये जानता है कि मैं ही इसका सब कुछ हूँ, मैं ही इसे माफ कर सकता हूँ, मैं ही इसकी हर जरूरत को पूरा कर सकता हूँ। ये जानता है कि मेरे सिवा कोई दर नहीं है जो इसे माफ कर सके। आज फिर वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कसम खाते हैं, मुझे अपनी इज्जत और जलाल की कसम, इसने कितने भी गुनाह किए हैं, आज मैंने इसे माफ किया। हम भी अपने गुनाहों की माफी के लिए ही ये माहौल बनाकर यहाँ बैठे कि किसी के दिल में ये आ जाए कि मैं नेकियों में बहुत पीछे रह गई हूँ। कोई जुड़ जाए कुरान की मजलिस से। बड़ी मसरूफ हमारी भी जिंदगी है, जिवें तानू खाने पीने दी, बच्चियां दी, हर चीज़ दी जरूरत है ना, इंजे असी भी इंसान आ, साडे भी बच्चे आ, साडे भी घर वाले आ, साडी भी फैमिलियां वा, असी भी सारे काम करने आ, पर हमने प्रायोरिटी किसे दी हुई है? अपनी आखिरत को। क्योंकि ये बच्चे, ये शोहर, ये घर वाले किसी को याद भी नहीं होगा कि कोई इनमें से निकल कर यहाँ से अल्लाह के पास जा चुका है। तुसी आप ही अपने बैंक भरना वा आखिरत वाला। जैसे हम यहाँ दुनिया में कहते हैं ना, अपनी सेहत का ख्याल रखो, सबसे पहले सेहत है, सबसे पहले तुम हो, फिर तुम्हारे घर वाले। ऐसे ही सबसे पहले हमारी आखिरत, उसके बाद दुनिया। दुनिया के बगैर भी गुजारा नहीं है। क्यों कहें या अल्लाह इन्ना दे दे के बस गिल्ली सुक्की मिल जाए? क्यों मिल जाए भाई? अल्लाह के पास कोई कमी है? खुला मांगे अल्लाह से, खुले खजाने मांगे अल्लाह से, या अल्लाह खुला दे, या अल्लाह मेरे मांगने के मुताबिक नहीं, अपनी शान के मुताबिक दे, तो अल्लाह देगा, इंशाअल्लाह ज़रूर देगा आपको, और खुला भी देगा। सिर्फ देगा नहीं, खुला भी देगा अल्लाह आपको इंशाअल्लाह। हैं जी, लोगों को किसी बात का ताना ना दें। जो लोगों को ताना देते हैं ना, तो अल्लाह उसे दुनिया में 2 अजाब में मुब्तला करते हैं। मैं बार